हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है ट्यूसडे और डेट है 1 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रात का टाइम है, रात के बज रखे यहाँ पे 9:30 और मेरा खाना पीना सब हो गया है और किचन भी हमारी क्लीन हो गई है, बर्तन वगैरह सारे धुल लिए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट की जो क्लीनिंग। मैं कहीं अगर मुझे सुबह कहीं जाना हो तो मैं नाइट में किस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, ताकि हमें सुबह में जो काम होते हैं उनका भार जो है कम हो जाए सुबह सुबह। क्योंकि अगर हमें इमरजेंसी हो या फिर कहीं जाना हो तो हमें शाम को ही सफाई किस तरह से करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, सुबह मुझे जाना है, मम्मी पापा जी को ले जाना है घुमाने के लिए कहीं। तो यहाँ पे इसलिए मैं अपनी नाइट में ही जो काम है वो निपटाऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में फ्रेंड्स। बहुत तो फ्रेंड्स, आपने किचन तो देख ही रखी है। मैंने बर्तन जो है, रात में खाना खा के बर्तन हमारे जो है धुल गए थे। किचन है जो थोड़ी बहुत साफ़ भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ जो मसाले वाले डिब्बे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। क्योंकि मैं डेली डेली जो डिब्बे होते हैं उन पे मैं कपड़ा मार देती हूँ तो गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा। अगर हमें सुबह कहीं जाना है तो अगर हमारी ये साफ़ सफाई रहेगी ना, तो हमें कल नहीं करेंगे सुबह में तो भी चल जाएगा, तो साफ़ सुथरा ही दिखेगा, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। इसलिए मैं अभी साफ़ कर दे रही हूँ सुबह। यहाँ पे रात को ही मैं पूरी सफाई करके सोऊंगी तो सुबह में आराम से जल्दी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मसाले के डिब्बे हैं वो साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद इंडक्शन और हॉट केस पे भी कपड़ा अच्छे से मार दिया था, तो वो सारी चीज़ें हमने क्लीन कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे बर्तन जो है अभी मैंने धुला के रखे हैं। खाना खाया सभी ने तो बर्तन वगैरह सब धुला लिए थे मैंने। तो साथ साथ में फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं अरेंज करके रखूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे रेगज़ीन जो बिछी हुई है बर्तन रखते हैं उसको मैंने अच्छे से कपड़ा से साफ़ कर लिया था। तभी यहाँ पे मैं बर्तन लगाने लग रही हूँ, तो सारे बर्तनों को मैं लगा लूँगी। तो सुबह में क्या होगा ना, अगर जल्दी उठेंगे हम तो बर्तन लगे हुए होंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, शोर शराबा नहीं होगा, तो सभी लोग जो आराम से फिर उठ सकते हैं। अगर मैं जल्दी उठूँगी तो अगर खटपट की आवाज़ करूँगी तो सबको डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो मतलब घर के काम करने के लिए महिला को तो जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि सब्जी रोटी सब चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगता है ना। तो इसलिए तो जल्दी से मैं अभी रात में जितने हो सके उतने काम जो सफाई वाले हैं वो सभी रात में ही निपटाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे बर्तन सारे लगा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे टेबल थी उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। बर्तन रखते हैं वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी गिर जाती है, तो उसको टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए किचन हमने क्लीन करके मैं आ गई थी। किचन क्लीन करने के बाद में तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे हॉल में टेबल है जो डाइनिंग टेबल, उस पे सारी सामान ऐसे ही रखे हुए थे, तो उसको मैं सबसे पहले अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे जो मैट्रेस होती है उसको मैंने उठा के रखा है साइड में उसकी जगह पे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कहीं कुछ, कहीं बॉक्स है, कहीं कुछ हस्बैंड जी ने कुछ रखा है, पानी बोतल है, ग्लास है, सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें जो है अरेंज करूँगी उठा के। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ को एक एक करके अच्छे से उठा के अरेंज कर दिया है, जहाँ पे जिसकी जगह वहाँ पे रखे आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे वही मैंने गीली टॉवल ली है। तो गीली टॉवल से क्या होता है, इसके ऊपर में टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ है जो, इसके ऊपर में भी थोड़ा सा कुछ गिर जाता है, अगर इससे हम झाड़ते हैं ना तो सारी गंदगी गंदगी जो होती है साफ़ हो जाती है। तो टेबल हमने अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज कर दी थी। और यहाँ पे अब मैं साथ साथ में फ्रीज भी कर देती हूँ, क्योंकि ये हॉल में है, हॉल में फ्रंट में सारा कुछ दिखता है और थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगता है। अगर साफ़ सफाई रहेगी, अरेंज रहेगा अच्छे से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह में हमें इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा अगर हम अभी साफ़ कर लेंगे तो। तो यहाँ पे टेबल हमने जैसी रख दी है देखिए अरेंज करके, हमें सुबह में वैसी ही मिलेगी। और यहाँ पे फ्रीज है, इस पे भी थोड़ी डस्ट आ जाती है तो इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी हैं।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किचन भी हमारी जो है क्लीन हो गई थी, और यहाँ पे हॉल में भी जो भी सामान था, टेबल थी, फ्रिज था, सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली थी। उसके बाद अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी, सुबह में एक बार को फटाफट से मार दो झाड़ू। अगर नहीं भी लगाओ, किसी को इमरजेंसी होती है तो झाड़ू नहीं भी लगाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि शाम को जब हम साफ़ करके सोते हैं ना, तो सुबह में इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो मैं लगा के ही जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे में झाड़ू लगाया, उसके बाद में अब मैं यहाँ पे साथ-साथ में पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा भी मैं लगा दूँगी, अगर सुबह में होगा, अगर बाई चांस किसी को ऐसा इमरजेंसी पड़ जाती है, अगर टाइम नहीं मिलता है, तो अगर शाम को पोछा लगा देते हैं तो सुबह में नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ सारे घर में, और क्योंकि गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। सुबह में हम फटाफट से लगा लूँगी, सुबह में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर शाम को साफ़ होगा तो सुबह बिल्कुल भी एकदम से साफ़ रहेगा, और सुबह में कहीं जाना हो तो नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा। यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं भी लगाओगे तो भी हमें मतलब घर साफ़ सुथरा ही दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए किचन में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से हटा के कोने-कोने में पोछा जो है लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए किचन हमारी एकदम से क्लीन हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल एकदम हमारी किचन जो है एकदम साफ़ सुथरी दिख रही है। देखिए इधर साइड से आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बर्तन अरेंज करके लगा दिए, टेबल भी अच्छे से साफ़ है, और यहाँ पे सिंक वगैरह एकदम से साफ़ है, और यहाँ पे जो है काउंटर टॉप है, गैस है, सब अच्छे से क्लीन हो गया है। किचन एकदम से क्लीन है। हॉल में भी हमने अच्छे से साफ़ सुथरा कर ही दिया है। अब आती है बारी यहाँ पे वॉश बेसिन की, क्योंकि ये भी बेसिन होता है जो बेसिन डेली हमें यूज करते हैं, डेली हम इसको हाथ वगैरह धुलाते हैं, गंदगी होती है तो इसको डेली साफ़ करना पड़ता है। तो इसको अगर हम सुबह साफ़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको शाम को ही साफ़ करके रख देंगे, तो हमें सुबह ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा, तो हमें टाइम की भी बचत होगी, और हम जहाँ कहीं जा रहे हैं तो हम टाइम से मतलब जा सकते हैं। अगर इन चीज़ों में लगे रहेंगे ना साफ़ सफाई में, तो ज़्यादा लेट हो जाता है कहीं जाने के लिए, इसलिए इसको मैं शाम को ही साफ़ करके रख दूँगी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम में देखिए जो ड्रेसिंग है इसको भी हमें डेली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी डेली हम यूज करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेली साफ़ करनी पड़ती हैं। इनको बिना साफ़ किए हमारा मन मानता ही नहीं है, चाहे सुबह में साफ़ करो चाहे शाम को कर दो। लेकिन क्या है ना, सुबह में हमें जल्दी जाना है, इसलिए हमें शाम को ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैं ड्रेसिंग पे अच्छे से अरेंज करके रखूँगी, और यहाँ पे टॉवल से मैंने इसको शीशा को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और ड्रेसिंग की जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, क्रीम वगैरह है, तेल है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे ड्रेसिंग पे जो भी मेकअप की है, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने साफ़ सुथरी करके अरेंज करके रख दी हैं। और यहाँ पे देखिए बाल तो इतने ज़्यादा होते हैं, पूछो मत, आप कहीं भी देखो बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है ड्रेसिंग हमारी, और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जो हमने यहाँ पे जो पॉट मंगाए थे छोटे छोटे से, तो वो फिर मतलब रिटर्न नहीं हुए थे, उसमें ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए रिटर्न नहीं हुए थे, फिर मैंने वो रख लिए थे। तो ड्रेसिंग पे लगा दिए साइड साइड में कॉर्नर पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर मैं ड्रेसिंग साफ़ करने के बाद आ गई हूँ। यहाँ पे कपड़े थे कुछ जो यहाँ पे दिन में सूखे नहीं थे, अभी सूख गए थे, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ में फ़ोल्ड कर देती हूँ। अगर कल ये बिखरे हुए पड़े रहेंगे तो बिल्कुल भी मन नहीं मानेगा, और सुबह करने का मन होगा, और सुबह में करेंगे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए इसको भी शाम को ही करके रख देती हूँ। सारे कपड़ों को मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके सीधा करके फ़ोल्ड करूँगी, कभी भी कपड़ों को उल्टा करके फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए। वैसे तो सभी सीधा ही करके फ़ोल्ड करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे बोलती हूँ मैं कि कभी भी उल्टा करके फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए, अच्छे नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब रह गई है हमारी लास्ट में प्रेस लगाने के लिए। जो मैं यहाँ पे सूट पहनूँगी तो उसको मैं प्रेस करके रख दूँगी, तो सुबह मैं फटाफट से नहा के और ये सूट जो है पहन लूँगी। तो देखिए यहाँ पे सुबह मैं प्रेस करूँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और सभी के कपड़ों में तो प्रेस वगैरह है ही, और मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं थी। तो मैंने कहा लाओ मैं अभी लगा के मतलब लेटूँगी, तो मुझे इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होगा सुबह में। नहीं तो ऐसा लगता है ना, कोई काम छूट जाए ना, अगर आपको कहीं जाना है, कोई काम छूट जाता है तो ऐसा लगता है मुझे सुबह ये करना है, वो करना है, शरीर मतलब दिमाग शांत नहीं रहता। अगर हम शाम को अच्छे से करके सोते हैं ना, सारी चीज़ों को अरेंज करके, तो सुबह में कोई टेंशन नहीं रहती है। कहीं जाओ या फिर कुछ इमरजेंसी हो तो हमें जल्दी से हमारे जो काम हैं जल्दी से निपट जाते हैं। तो ऐसा होता है, शाम को हम साफ़ सफाई करके अरेंज करके सारा सामान सोते हैं, सारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित करके सोते हैं, तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होती है, और सुबह काम का भार भी कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ता पे प्रेस लगा ली है, और यहाँ पे अब मैं सलवार पे भी प्रेस लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़ों पे मैं जो है अपने जो दुपट्टा है और सूट है, इन पे मैं प्रेस करके अच्छे से रख दूँगी। फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे लोग तो सोने चले गए हैं और मैं भी सोऊंगी टाइम से, तो सोने के लिए तो लेट ही हो जाता है, कुछ ना कुछ काम बच ही जाते हैं। जो हम महिलाएं होते हैं, जब तक पूरा काम ना निपट जाए तब तक हमें नींद भी नहीं आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी सुबह की जो है टेंशन ख़त्म हो गई है। शाम को सारे काम निपटा के सोऊंगी ना, तो सारी टेंशन जो है दिमाग की बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और आराम से उठूँगी सुबह। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस कर दी है, और इसको मैं रख दूँगी साइड में, यहीं पे टेबल पे ही रख दूँगी। सुबह जब लेंगे तो यहीं से उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल पर रख दिया है प्रेस करके सूट को। उसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे प्रेस वगैरह लगाई है, जो भी चीज़ यहाँ पे प्रेस कर रहे थे, मैट्रेस वगैरह बिछाई थी, इस पे एक बेडशीट बिछा रखी थी, इसको भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी फ़ोल्ड करके। तो फ्रेंड्स देखिए, इन चीज़ों को मैं फ़ोल्ड करके साइड में इनकी जगह पे रख दूँगी। और फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है? अगर ज़रा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।